बाजरा यानी पर्ल मिलेट जो एक प्रमुख फसल है, ये एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी बालियों में हरे रंग के छोटे छोटे दाने लगते हैं। बाजरा एक मोटे दाने वाली फसल है। इसका स्थान गेहूं, धान और मक्का के बाद आता है। ये एक ऐसी फसल है जिसे पशु और मानव दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अधिक ऊर्जा होने के कारण बाजरे को सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज लवण उपयुक्त मात्रा में पाया जाता है। बाजरे को डाइट में शामिल करने से छोटी छोटी अनहेल्दी स्नैकिंग से बचा जा सकता है। इसके आटे से रोटी, खाकरा, भाकरी, भरवा पराठे, मुठिया, ढोकले, चकली आदि चीज़ें बनाई जाती हैं और बाजरे के साबुत दानों से खिचड़ी भी बनाई जाती है। बाजरे का उपयोग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में ज़्यादा किया जाता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ बाजरे के आटे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि एक हेल्दी व्यंजन है। बाजरे के आटे के साथ मकई का भी आलू मसालों के साथ यूज़ करके मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है। इस तरह से आप बाजरे के आटे का यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए रोटी, डोसा या पराठा बोलिए, बाजरे की हेल्दी स्वादिष्ट रेसिपी बैंगन की टेस्टी चटपटी चटनी के साथ बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर बाजरे का आटा ले लिया है। ये बहुत ही हेल्दी आटा है। इसमें हल्की सी कड़वाहट ज़रूर होती है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, इसीलिए इसका यूज़ ज़रूर करें। तो एक बड़े कटोरी में मैंने इस कटोरे का आटा डाल दिया है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मकई ली है। जिस कटोरी के माप से मैंने बाजरे का आटा लिया था उसी कटोरी के माप से ये पाव कटोरी मकई है। अब इसे मिक्सी में डालते हुए दरदरा सा पीस लेंगे और इस मकई को पीसने के बाद आटे में ही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए पीस कर ये तैयार हो चुका है और ये मैंने दरदरा ही पीसा है। तो इसी तरह से इसे पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दरदरा होना ज़रूरी है। कुछ दाने भी रह जाएंगे तो हाथों से मसलते हुए वो महीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर और किन चीज़ों की ज़रूरत है एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 कटोरी भरकर बाजरे का आटा है और यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू स्मैश करके रख लिए हैं। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है आधी कटोरी मकई का पेस्ट जो कि मैंने दरदरा पिसा हुआ है। 1 बड़ा सा प्याज जो महीन काट कर रख लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्ची जो कि महीन काट कर रख ली है और आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत इसमें पड़ेगी और मसाले जब डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का 1 प्याज लिया है, 1 लहसुन की गांठ ली है और 1 बैंगन ले लिया है जिसे कि मैंने हल्का सा तेल लगाते हुए गैस पर भूनने के लिए रख लिया है। तो बैंगन आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली है, इन्हें भी साथ में भून ही लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें भूनकर तैयार कर लेते हैं। सभी चीज़ों को पलटते पलटते अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से गैस की आंच को कभी तेज़ रखिए, कभी कम रखिए। इसी तरह से भूनते भूनते सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और भूनने के बाद सभी के छिलके अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। तो बैंगन को देखिए अब मैं दूसरी तरफ पलटकर इसे भून रही हूँ। तो इस तरह से आप जो भी बैंगन लेते हो तो उनकी चटनी तैयार करने में उन्हें भूनना बहुत ही ज़रूरी है। भूनने के बाद ही इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चलिए अब प्याज को भी थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। एक साइड हो चुका है, अब दूसरी साइड प्याज को शिफ्ट कर लेते हैं जिससे कि वो अच्छी तरह से भून जाए। तो ये सभी चीज़ें भूनकर तैयार हो चुकी हैं। अब बारी आती है टमाटर की। तो टमाटर यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 3 लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हैं थोड़ा सा खट्टाई के लिए। तो तीनों टमाटरों में भी मैंने हल्का हल्का तेल लगाते हुए उन्हें गैस पर रख लिया है भूनने के लिए। अब गैस की आंच को मैं तेज कर चुकी हूँ। अब टमाटरों का भूनना शुरू हो चुका है। पलटते वक्त गैस की आंच को मैंने कम कर दिया था। अब इन्हें भूनने के लिए फिर से तेज़ कर लिया है और पलटते पलटते ही इन टमाटर को पूरी तरह से भून लेना है। जब इनके छिलके इस तरह से काले हो जाएं तब हम गैस को ऑफ कर लेंगे।
तो देखिए ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब गैस को ऑफ़ कर लिया है मैंने और इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ। जो भी सारी चीज़ें मैंने भुनी हुई हैं उन्हें मैंने एक प्लेट में इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब इन सभी के छिलके निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंगन को ले लिया है, इसके छिलके निकाल रही हूँ। तो जो भी इसका जला हुआ ऊपरी भाग है इसके छिलके हम पूरी तरह से निकाल लेंगे। कोई भी बैंगन आप ले सकते हैं। बैंगन की चटनी बनानी है तो आपको जो बैंगन मिले आप ले लो। चटनी तो टेस्टी बनती ही बनती है। तो इस तरह से बैंगन के छिलके निकाल चुकी हूँ। अब ये लहसुन की जो गांठ है उसे खोलते हुए सारे छिलके निकालते हुए लहसुन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सारे छिलके निकाल लेने हैं। तो ये छिलके निकालते निकालते देखिए हाथ की हालत क्या हो जाती है, काला काला सा हो जाता है। अगर चटनी स्वादिष्ट चाहिए तो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। तो सारी की सारी चीज़ें भूननी ही पड़ेंगी और हाथ को काला करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर फटाफट से इनके छिलके निकाल लेते हैं। बैंगन के साथ लहसुन और प्याज के छिलके मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैं टमाटर के छिलकों को निकाल रही हूँ। तो इस तरह से सभी के छिलकों को निकालते हुए एक प्लेट में रख लेंगे। गांव में तो ये सारी चीज़ें गैस में ना करते हुए चूल्हों पर करते हैं तो बहुत ही अच्छी महक आती है। और जब ये चटकते हैं तो इनकी जो सुगंध आती है और इनका जो आवाज़ आता है चटकने का वो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में भी, और महक भी इसकी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ें भुनी हुई सारी चीज़ें प्लेट में रख चुकी हूँ और बैंगन को इस तरह से मैं चेक कर चुकी हूँ जो कि अंदर से भी वो अच्छी तरह से हो। और डंठल को मैंने साइड में कर लिया है, उसे नहीं डालना है। प्याज को मैं काट चुकी हूँ, लहसुन को इस तरह से कर चुकी हूँ, छिलके निकालते हुए तैयार कर चुकी हूँ और टमाटर को भी मैं काट चुकी हूँ। अब डालेंगे इसमें हरा धनिया। तो हरे धनिए के बिना तो ये चटनी अधूरी सी है। तो मैंने हरे धनिए के साथ साथ उसकी डंडियों का भी इस्तेमाल किया है। अगर हरा धनिया नहीं है, उसकी डंडियाँ हैं, तो चटनी उससे भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैंने मिक्सी जार में इन सभी चीज़ों को एक एक करते हुए डाल लिया है। तो चलिए अब इन्हें दरदरा सा पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हल्का सा नमक डालते हुए इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी हो गई है पूरी तरह से तैयार। तो मैंने हल्का सा दरदरा इसे पीसा हुआ है। इस तरह की चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है व्यंजन। तो चलिए चटनी तो हो गई है तैयार, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने इस आटे में सबसे पहले मकई को मिला लिया है जो कि दरदरी पिसी हुई है, और अब इसमें हरी मिर्च डाल ली है। इसके बाद प्याज जो महीन सा कटा हुआ है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया जो कि महीन कटा हुआ है। अब जो हमने आलू कद्दूकस करके ले लिए हैं उसे भी मैंने पूरी तरह से डाल लिया है। आलू को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा रही हूँ जिससे कि मैं और चीज़ें भी इसमें डाल सकूँ। अब इसमें जो मैंने मकई पीसी थी जार में, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए उस पानी को मैंने इसमें यूज़ कर लिया है और 1 कटोरी पानी का हम इसमें यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल। तो मैंने अभी इसमें आधी कटोरी डाली है और हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ। हाथों से मिलाने पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं। अब ये सारा का सारा पानी इसमें डाल दूँगी। इसमें अभी पानी की मात्रा थोड़ी कम लग रही है, थोड़ा सा और यूज़ करेंगे। तो इसमें आधी कटोरी पानी का और यूज़ करना है। तो पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं, उसके बाद हमें अंदाज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए मैं इतनी चीज़ें मिला चुकी हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं जीरा डाल लेती हूँ। तो आधी चम्मच मैंने जीरा का यूज़ किया है। नमक स्वाद अनुसार, जैसे आपका स्वाद होगा। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच के करीब नमक का यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैंने 1/4 चम्मच के करीब हल्दी यूज़ किया है और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाल लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सबसे पहले आधी कटोरी पानी इसमें डाल लेंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लेने के बाद एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने किसी भी खटाई का यूज़ नहीं किया है, ना आमचूर, ना चाट मसाला, ना किसी और चीज़ का, क्योंकि जो चटनी है वो बैंगन की खट्टी चटनी रहेगी, खट्टी नमकीन तीखी चटनी। तो इसमें इसका बैलेंस अच्छी तरह से रहेगा। और मकई इसमें डाला है, बाजरा थोड़ा सा कड़वा होता है, तो मकई डालने से इसकी जो कड़वाहट होती है थोड़ी सी कम हो जाती है और मकई का मीठापन इसमें आ जाता है। तो ये व्यंजन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए घोल तो तैयार हो चुका है। अब गैस पर मैंने तेज़ आंच में तवा गरम करने के लिए रख लिया है और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गरम करके ठंडा करके ले लिया है। इसे ही इस व्यंजन में यूज़ करेंगे।
अब मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है और टिश्यू पेपर या किसी कॉटन के कपड़े से आप इस तरह से चारों तरफ से तवे पर फैला लीजिए। तवा बहुत गर्म हो चुका है। अब इसमें पानी के छींटे डालेंगे, ठंडे पानी के। तो ये देखिए इस तरह से भाप निकलनी चाहिए। अब मैंने कपड़े से पोंछकर दूसरी बार पानी के छींटे मार लिए हैं, दूसरी बार भी पोंछ लिया है। अब गैस की आंच को लो टू मीडियम रखेंगे और इसी आंच में व्यंजन को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच के करीब तेल डाल लिया है और तेल को चारों तरफ से तवे पर फैला लिया है। अब इसमें डालेंगे बना हुआ घोल, बाजरे का जो हमने घोल बनाकर रखा है उसे डालेंगे। अब घोल को मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच डाला है और इसे आप इस तरह से पानी से हाथ को गीला करें और चारों तरफ से हथेलियों से इसे फैला ले, एक रोटी का शेप दें। इसे आप रोटी बोलो, डोसा बोलो या पराठा बोलो, एक ही है। केवल इतना याद रखना है कि ये बाजरे का आटे का है और बहुत ही टेस्टी व्यंजन है। तो ये देखिए इसमें छोटे छोटे आपको छिद्र दिख रहे हैं, ये छेद दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर से ये बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी व्यंजन है। इसे आप इस तरह से बनाइए तो बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो देखिए ये ऊपर की साइड से ये हल्का हल्का सूख गया है, यानी कि इसमें हल्का सा तेल डालना ज़रूरी है। अगर आपको तेल यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब तेल का यूज़ किया है, छोटी चम्मच का। अब तेल को चम्मच की सहायता से चारों तरफ रोटी में फैला लेंगे और जब ये नीचे की साइड से पक जाएगा, तो ये देखिए नीचे की साइड से ये पक चुका है। तो अब इसे धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से निकाल लेंगे और मैंने यहाँ पर इस रोटी को पलट लिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से इसका पकना बहुत ज़रूरी है। और अब इसे नीचे की साइड से फिर से हल्का हल्का हिलाते हुए पलट लेंगे। तो ये देखिए आप इस तरह से भी ये पक चुका है, लेकिन इसे हमें बनाना है क्रिस्पी। इसीलिए इसे 4 से 5 बार पलटते पलटते इस तरह से चम्मच से दबाते दबाते इसे अच्छी तरह से सेक लेना है, जिससे कि ये अच्छा सा क्रिस्पी हो जाए। तो ये बाहर से क्रिस्पी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर इसे बैंगन की चटनी के साथ, चटपटी चटनी के साथ खाया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब लगता है। तो इस व्यंजन का तो बनाना बनता ही है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी व्यंजन है, तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा। तो ये देखिए मैं इस तरह से इसे अच्छी तरह से सेक रही हूँ, जिससे कि ये करारा सा बने, क्रिस्पी सा बने और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। तो इसी तरह से सभी को बनाकर ले लेना है। तो चलिए फिर सभी को इसी तरह से बना लेते हैं। तो अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी बन चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये क्रिस्पी भी है। तो चलिए अब दूसरी रोटी को बना लेते हैं। तवे पर मैंने कोई तेल नहीं डाला है, केवल टिश्यू पेपर से साफ़ किया है। तेल आप बीच बीच में डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने 2 चम्मच के करीब घोल को तवे पर डाल लिया है। 1.5 से 2 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं एक रोटी के लिए। तो इसे मैंने चम्मच से ही फैलाते हुए डोसा बनाते हुए दिखाया है। तो इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे रोटी, डोसा या पराठा का नाम दिया है। तो देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा छेद दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। तो ये इसे इसी तरह से पकना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे भी पलटते पलटते इसे क्रिस्पी बनाते हुए इसे तैयार कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस व्यंजन को मैंने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। तो ये देखिए करारी करारी सी रोटी तैयार हो चुकी है। मैंने एक प्लेट में सभी को निकाल लिया है। अब इसे सर्व करेंगे चटनी और प्याज के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है। सबसे पहले इसमें डालेंगे चटपटी सी बैंगन की टेस्टी चटनी, और इसमें मैंने इस तरह से प्याज को लंबा लंबा काट लिया है। आप गोल भी काट कर यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश कर लिया है। अब इसमें इस बाजरे की करारी सी टेस्टी रोटी को रखेंगे। तो ये देखिए मैंने रख दी है इसमें रोटी। और अब आइए आप फटाफट से मैंने इसे सर्व कर लिया है। इसे खाकर आप बताइए कि आपको ये कितना टेस्टी लगा है और कैसा लगा है। तो चलिए फिर आप भी इस तरह से बाजरे के आटे की करारी टेस्टी रोटी बनाइए और बैंगन की चटपटी टेस्टी चटनी के साथ इस रेसिपी का मज़ा अपने फैमिली के साथ लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो,
तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी अच्छी लगने पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।